मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा में। देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर अपन क्लास 12th के अकाउंटेंसी को सिलेबस की डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में लास्ट वीडियो में अपना एक एग्जाम्पल चल रहा था आरबीएससी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 7, जिसका कुछ भाग बाकी रह गया था, जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। समझिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन चल रहा था अपना, उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें थी, उन सब चीजों को उस टेबल के माध्यम से अपन दोबारा समझते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन में मैं थोड़ी सिचुएशन क्लियर कर देता हूं कि कंपनी ने अंश जारी किए थे 1000, जबकि कंपनी के पास आवेदन आए थे कितने हजार के लिए? 2000 के लिए। कंपनी ने 200 आवेदकों को रद्द कर दिया। उसके बाद एक मिंटू था, मिंटू को कंपनी ने क्या किया है? मिंटू ने कंपनी से अंश मांगे थे 300, कंपनी ने अंश दिए 100। एक चिंटू था, चिंटू ने कंपनी से अंश कितने मांगे थे? 500, और कंपनी ने अंश कितने दिए हैं? 100। शेष जो आवेदक थे उनको कंपनी ने प्रोराटा के हिसाब से अंश आवंटित किए। शेष आवेदक अपने पास बच गए हैं 1000, और अंशों की संख्या कितनी बची थी? 800। ये अपना क्वेश्चन था। साथ में ये बोला गया था, जो मिंटू था ना, जिसने 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, उसने सिर्फ अपने अंशों पर पैसा चुकाया। किसका? एप्लीकेशन का। इसके अलावा उसने कोई पैसा नहीं चुकाया। उस सारे एडजस्टमेंट को अपन एक बार फिर टेबल से समझते हैं। समझिएगा, देखिए, कैटेगरी, उसके बाद अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा मिला एप्लीकेशन पर। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा बना कितना, अलॉटमेंट का कितना बना, फर्स्ट कॉल का कितना बना, सेकंड कॉल का कितना बना, और रिफंड कितना बना। समझिएगा, टोटल की बात करें तो टोटल अप्लाइड शेयर अपने पास कितने आवेदन आए थे? 2000। टोटल इश्यूड शेयर कितने थे? 1000। यानी 2000 के आवेदकों में अंश आवंटित करने थे। वो कितने करने थे? 1000। तो हमें 2000 अंशों पर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा कितना? एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल रहा है 2.5 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से? 2.5 रुपए के हिसाब से। अब देखिए, मैं साथ साथ में एंट्री भी पास कर रहा हूं। इसमें हमें एंट्री पूछी है, एक तो जनरल में और एक कैश बुक में। कैश बुक में वो सारी प्रविष्टियां होगी जिसमें नगद राशि बैंक के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले कंपनी को 2000 आवेदन मिले थे। 2000 आवेदकों ने एप्लीकेशन का पैसा कितना दिया? 5000। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर। किसका पैसा है ये? एप्लीकेशन का। कितना मिला? बैंक में रुपए आया 5000। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद आपने यहां तक का एडजस्टमेंट कर दिया। एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया 5000, जबकि एप्लीकेशन का पैसा बन कितना रहा था? पैसा बन रहा था कितना अपना? 2.5 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए। अलॉटमेंट का भी कितना बन रहा था? 2500। फर्स्ट कॉल का भी 2500, सेकंड कॉल का भी कितना? 2500। अब देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वो थी जिनके आवेदन आपने कैंसिल किए थे। 200 आवेदकों को आपने अंश अलॉट किए हैं। इस डैश का मतलब हो गया नील। क्यों? क्योंकि 200 आवेदकों को आपने रद्द किया था। तो रद्द किया इसलिए मैंने यहां के लिखा है कैंसिल। इनसे पैसे मिले कितने थे? 200 इंटू 2.5 रुपए। दोबारा समझिएगा, 200 इंटू 2.5 रुपए पैसे मिल गए 500, जबकि इनका कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। तो रिफंड कितना कर दिया अपन ने? 500 रुपए। बात समझ में आ रही है? ये 500 अपन रिफंड करेंगे। तो रिफंड करने की एंट्री अपन चाहें तो इसके साथ में अभी कर सकते हैं। रिफंड करेंगे तो रिफंड करने की एंट्री क्या होगी? आपने पैसा लिया था तब आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब रिफंड करेंगे तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं सारा पैसा एक साथ रिफंड करने की प्रविष्टियां आपको बता रहा हूं। देखिए, सारा पैसा रिफंड यहां हो कितना रहा? इस टेबल के अकॉर्डिंग सारा पैसा अपना रिफंड हो रहा है 750। 750 कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसकी एक एंट्री कर रहा हूं। इसकी मैं क्या कर रहा हूं? प्रविष्टि कर रहा हूं। अब समझिएगा,
कैंसिल्ड वाली बात होगी अपनी। अब मिंटू की बात करते हैं। मिंटू ने 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, आपने उसको अंश कितने दिए हैं 100। 300 अंशों पर ₹2.5 के हिसाब से आपको उसने पैसे कितने चुकाए 750। कितने पैसे चुकाए 750 रुपए। आवाज आ रही, कितने पैसे चुकाए उसने 750 रुपए। 750 रुपए में से उसको आपने अंश अलॉट किए हैं कितने 100 अंशों पर उसका ₹2.5 के हिसाब से पैसा बना कितना 250 रुपए। आपको मिंटू ने चुकाए हैं 750, जबकि मिंटू के एप्लीकेशन का पैसा बन रहा था 250। तो बताइए उसका एडवांस कितना है 500 रुपए। 500 रुपए को क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार हम यूज करेंगे अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर। अब 500 रुपए में से मिंटू का अलॉटमेंट पे कितना बन रहा है, अलॉटमेंट बन रहा है ₹2.5 के हिसाब से 100 अंशों पर। देखिए मिंटू के अंश हैं, ₹2.5 के हिसाब से कितने रुपए बन गए इसके 250 रुपए। तो 250 रुपए जो बन रहे हैं वो 250 रुपए अपन यहां एडजस्ट कर लेंगे, और 250 रुपए कहां एडजस्ट कर लिया आपने फर्स्ट कॉल पर। अब क्वेश्चन में ये भी तो बोला हुआ था कि मिंटू ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा चुकाया है। तो देखिए अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का काम तो अपना चल गया। किसे चल गया, क्योंकि मिंटू ने 750 रुपए दिए थे। कैसे दिए थे 300 अंशों के लिए आवेदन किया था ₹2.5 के हिसाब से, जबकि इसका पैसा बना कितना था 250। तो 500 एडवांस थे वो तो अपन ने यहां एडजस्ट कर लिए, लेकिन सेकंड कॉल का पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा, ना इससे प्राप्त होगा। तो उस पैसे को कोलसिन एरियर में ट्रांसफर करेंगे। जो पैसा कोलसिन एरियर में रहेगा उसको मैंने शो किया है ब्रैकेट में। उसके बाद चिंटू की बात करता हूं। चिंटू ने 500 अंशों के लिए आवेदन किया था, अंश जारी किया आपने कितने 100। 500 अंशों पर ₹2.5 के हिसाब से दिए कितने 1250, जबकि उसके 100 अंशों पर बने कितने थे 250। तो मिंटू का तो बहुत सारा पैसा एडवांस पर पड़ा है। 1250 में से उसके पैसे एडजस्ट हुए कितने 250। तो एडवांस कितने चल रहे हैं 1000। मिंटू भाई साहब के पैसे तो बेहद ज्यादा मात्रा में एडवांस चल रहे हैं। आराम से हंसी खुशी अपन मिंटू का सारा पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। मिंटू का पैसा बनेगा कितना, अलॉटमेंट पे बना कितना 250, फर्स्ट कॉल पे कितना बना 250, और सेकंड कॉल पे कितना बना 250। यानी कुल मिलाकर के भी इसका पैसा एडजस्ट हो रहा है 750। तो बताइए मिंटू का बचा हुआ पैसा रिफंड कितना हो जाएगा 250 रुपए। अदर कैटेगरी प्रो राटा की कैटेगरी की बात करते हैं। वो चिंटू की बात कर रहा था अभी मैं। चिंटू के जो रिफंड होंगे वो कितने हो जाएंगे 250। प्रो राटा की मैं बात करूं तो 1000 आवेदकों को आपने अंश दिए हैं 800। तो 1000 के आवेदनों पर आपको पैसा कितना मिला 1000 इंटू 2,500 रुपए, जबकि 800 अंशों पर पैसा बना कितना 2000। एडवांस कितना था 500 रुपए। वो 500 का 500 पूरा रुपए अलॉटमेंट पे क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। तो अपने टेबल में अपन ये देखते हैं। देखिए मैंने आपको यहां एंट्री बताई थी बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पैसा रिफंड करने की। उसमें से 500 तो वो थे जिनके आपने कैंसिल किए थे, और 250 थे चिंटू के, क्योंकि चिंटू के एडवांस कितने थे 250 रुपए। अब समझिएगा बैंक में पैसा कितना आया। देखिए ये टेबल हमारी एंट्रीज को बिल्कुल इजी बना देती है। बैंक में पैसा कितना आया अलॉटमेंट में, देखिए अलॉटमेंट के सामने कुल पैसा था 2,500। 2,500 में से 1000 एडजस्ट हो गया, तो बैंक में पैसा कितना आया 1500 रुपए। एडजस्ट कितना हो गया 1000 रुपए। उसके बाद मैं बात करता हूं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल की बात करूं तो फर्स्ट कॉल पे बना कितना 2,500। 2,500 में से एडजस्ट कितना हो गया 500, तो बैंक में कितना आ जाएगा 2000। सेकंड कॉल पर गौर कीजिएगा। सेकंड कॉल पर मिस्टर मिंटू था ना, उसने पैसे खाए थे 250। तो देखिए 2,500 मांगे थे, 2,500 में 500 नहीं मिले। 500 नहीं मिले, अरे नहीं मिले तो 250 नहीं है, 250 रुपए तो क्या हुए हैं एडजस्ट हुए हैं। समझिएगा ये देखिए चिंटू के अंशों पर 250 रुपए एडजस्ट हो गए, 250 रुपए क्या हुए हैं एरियर में है। तो बैंक में तो पैसा कितना आया 2000, लेकिन एडजस्ट यहां 500 होगा और यहां 250 होगा। 250 रुपए कोलसिन एरियर में। रिफंड की बात करें तो रिफंड टोटल कितना हो रहा है 750 रुपए। ये अपनी टेबल होगी। अब एंट्रियों की बात करते हैं। तो मैंने कहा था जो कैश की एंट्री होगी वो तो कैश बुक में, बाकी एंट्रीज अपन करेंगे जर्नल की।
कैश बुक की एंट्री मैं यहां करूंगा, बाकी एंट्री करूंगा मैं नीचे, समझिएगा। पहली एंट्री आपने क्या की, ये एंट्री नंबर 1, पैसा कितना मिला 5000। दूसरी एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर 2 मैं यहां पास कर रहा हूं। एंट्री नंबर 2 क्या होगी, इस एप्लीकेशन के पैसे को आप ट्रांसफर करोगे। एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाती है, एंट्री ये होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा, ध्यान रखिएगा ये टेबल हमें सब कुछ सारे क्वेश्चन के आंसर देगी। 1000 अंशों पर एप्लीकेशन का पैसा बना कितना 2500, तो इसमें ट्रांसफर भी कितना हो जाएगा 2500। कितना ट्रांसफर हो गया 2500। और एक एंट्री मैंने बताई थी रिफंड करने की, तो रिफंड करने की एंट्री अपन पहले भी कर चुके हैं, एंट्री नंबर 3। ये एंट्री नंबर 3 अपनी, एंट्री नंबर 3 अपन ने क्या की है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, कितने रुपए से 750 से। तो एंट्री आपने कितनी पास कर ली है, 3 एंट्रियां पास कर ली है। एंट्री नंबर 4 क्या होगी, समझिएगा। एंट्री नंबर 3 कौन कौन सी की है, पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तीसरा पैसा रिफंड करने की। चौथी प्रविष्टि क्या है, चौथी प्रविष्टि ये है कि आप अब ड्यू करोगे अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री ये होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से ड्यू करोगे, बताइए कितने से ड्यू करेंगे, 1000 अंशों पर हमने अलॉटमेंट के रुपए मांगे हैं 2.5, तो 2.5 रुपए के हिसाब से कितने से ड्यू करेंगे, 2500 से। कितने से ड्यू करेंगे, 2500 से। आपने ड्यू की 2500 से। अब मुझे बताइए 2500 में से अलॉटमेंट का कितना पैसा एडजस्ट हुआ, 2500 में से अलॉटमेंट का, ये देखिए ये जो पैसा है ना, ये सारा एडजस्टमेंट का पैसा है जो टेबल के अंदर आ रहा है। एडजस्ट कितना हुआ 1000। और अब देखिएगा अलॉटमेंट के बाद जो पैसा एडवांस रहता है उस पैसे को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है किस खाते में, कॉल्स इन एडवांस में। तो एंट्री नंबर 5 में वही कर रहा हूं। अभी तक वो पैसा पड़ा किसमें, समझिएगा। यहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है 5000 से, यहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है कितने से, 2500 रुपए से, और यहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है 750 से। टोटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है 3250 से, 3250 से, जबकि क्रेडिट हुआ था कितने से, 5000 से। तो बताइए इसमें अभी बैलेंस कितना है, ये बच गया 9 में दोगे तो 7, हमारे पास ये कितना बचा, 4 में 3 गया तब 1, 1750। और 1750 में से बताइए आप अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हो, 1000। तो बताइए कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 750। तो एंट्री मैं यहां कर रहा हूं। एंट्री में क्या कर रहा हूं, मैं एंट्री ये कर रहा हूं, पैसा अभी सारा पड़ा है किस खाते में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखिए काम वही करेंगे जो हमें सार नहीं बता रही है। अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना हुआ 1000। टू बचा हुआ पैसा वो किसमें ट्रांसफर करेंगे, कॉल्स इन एडवांस में। कॉल्स इन एडवांस में कितना ट्रांसफर होगा समझिएगा। आपका ये खाता डेबिट क्रेडिट हुआ है 5000 से, डेबिट हुआ है 2500 से, डेबिट हुआ है 750 से, 5000 माइनस 3250, तो डेबिट हो जाएगा ये कितने से, 1750 से। अब जैसे ही आप इसको 1750 से डेबिट करोगे
तो ये आपका एप्लीकेशन में खाता ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अपने पास कितनी प्रविष्टियां हो गई हैं, 5। आपने क्या किया है, एप्लीकेशन पैसा प्राप्त किया है, एप्लीकेशन को पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया है, बचा हुआ जो एक्स्ट्रा पैसा था जिनको रिफंड करना था वो पैसा हमने रिफंड कर दिया है, और हमने अलॉटमेंट ड्यू कर ली है, और अलॉटमेंट पर जो पैसा एप्लीकेशन का था उसको अपन ने रजिस्टर कर लिया है। अब हमें अलॉटमेंट का पैसा बैंक में मिलेगा, तो एंट्री नंबर 6 होगी किसमें, कैश बुक में पैसा मिलेगा। तो किसका पैसा मिल रहा है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का पैसा कितना मिल रहा है, टेबल हमें बता रही है कि अलॉटमेंट का बैंक में पैसा मिल रहा है 1500 रुपए, तो यहां अमाउंट कितना आ जाएगा, 1500। कौन सी प्रविष्टि होगी, अपनी होगी प्रविष्टि नंबर 6। अब देखते हैं प्रविष्टि नंबर 7। आपने अलॉटमेंट ड्यू कर लिया, अलॉटमेंट का पैसा ले लिया। एंट्री नंबर 7 कौन सी कॉल ड्यू करोगे आप, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। तो फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू करोगे, 2.5 रुपए के हिसाब से 1000 अंशों पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से फर्स्ट कॉल होगी, 1000 अंशों पर 2.5 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए मांगे आपने, 2500। बात समझ में आ गई, फर्स्ट कॉल आपने ड्यू कर ली। अब देखिएगा एंट्री नंबर 8, फर्स्ट कॉल का भी कुछ पैसा एडजस्ट हो रहा है। 2500 मांगे, बैंक में 2000, एडजस्ट कितने हो रहे हैं, 500। तो 500 एडजस्ट करने की अपने एंट्री करते हैं। एडजस्ट करने की एंट्री देखिएगा, अब सारा जो एडवांस पैसा था वो किसमें ट्रांसफर कर दिया, कॉल्स इन एडवांस में। कॉल्स इन एडवांस का बैलेंस आपने क्रेडिट किया है, तो इससे पैसा निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो अगली एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर। किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं बताइए मुझे, यहां फर्स्ट कॉल को डेबिट किया है, एडजस्ट करेंगे तो यहां क्रेडिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए से, जितना रुपए अपन को टेबल बता रही है, टेबल कितने रुपए बता रही है, फर्स्ट कॉल पर 500 रुपए। कितने एडजस्ट किया आपने, 500 रुपए। अब बताइए फर्स्ट कॉल का पैसा बैंक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंट्री नंबर 9, पैसा बैंक में मिला, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा मिलेगा, 2500 में से 500 एडजस्ट हो गए, तो बैंक में पैसा कितना आ जाएगा, 2000। बात समझ में आ गई। अब अगली एंट्री बताइए, प्रविष्टि नंबर 9, प्रविष्टि नंबर 10, प्रविष्टि नंबर 10 किसको ड्यू करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल को। तो मैं यहां एंट्री कर रहा हूं सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। एंट्री नंबर 10, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल को भी ड्यू करेंगे 2500 से। कैसे पता चला, 1000 अंशों पर सेकंड कॉल के 2.5 रुपए बन रहे हैं, तो कितने हो गए, 2500 रुपए। अब देखिएगा 2500 में से जितना एडजस्ट हो रहा है उतना तो एडजस्ट करेंगे, और जितना डूब रहा है उसको भी एडजस्ट करेंगे। देखिए सेकंड कॉल की बात करते हैं तो आपने 2500 मांगे, 2500 में से एडजस्ट तो सिर्फ 250 रुपए हो रहे हैं। 250 रुपए तो कॉल सिम किस में रह रहा है, एरियर में रह रहा है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर 11, एडजस्ट करने की एंट्री तो अपन कर ही लेते हैं। एडजस्ट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ईयर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ईयर टू
इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना रुपए एडजस्ट हो गया समझिएगा, एडजस्ट हो रहा है यहाँ 250 रुपए। एडजस्ट कितना हुआ 250 रुपए। एडजस्ट कितना हुआ 250 रुपए। और बैंक में कितना आएगा, टेबल हमें बता रही है कि 2000 बैंक में आया। अब इक्विटी शेयर डेबिट हो रही है कितने, सेकंड कॉल कितने से डेबिट हो रही है 2500 से, जबकि एक बार तो क्रेडिट हुई 250 रुपए से और दूसरी बार क्रेडिट कितने से होगी 2000 से। तो अंतर से अपने आप एरियर का अमाउंट निकल जाएगा। तो एंट्री नंबर कौन सी आ जाएगी 12 यहां आ जाएगी, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा, सेकेंड फाइनल कॉल पर बैंक में पैसा आ रहा है 2000। कितना पैसा आ रहा है 2000। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 से, एडजस्ट करने की कॉल से एडवांस अकाउंट डीआर 250 रुपए से, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 250 रुपए से। और डूबे थे वो रुपए अपने आप एडजस्ट होंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी एक्ट के अनुसार जब तक एरियर की प्रविष्टि के बारे में नहीं बोला जाए तब तक एंट्री तो करनी नहीं है, अमाउंट सीधा एडजस्ट करना है। अब सीधा एडजस्ट कितना हुआ, ये 2500 से तो डेबिट हुई और क्रेडिट कितने से हुई 2000 प्लस 250, यानी क्रेडिट होगी 2250 से। तो 2500 से कोई राशि डेबिट हो रही है और 2250 से क्रेडिट हो रही है, तो बताइए एरियर की राशि अपने आप कितने से कम होगी 250 रुपए से कम होगी कि नहीं होगी। इस हिसाब से अपनी इंस्टीट्यूशन की सारी एंट्रियां कंप्लीट होती है और यहां पर कैश बुक में अपना सारा का सारा अमाउंट है वो यहां आपने एडजस्ट कर लिया। तो अंतर के हिसाब से अपन क्या निकाल लेंगे, इसका बैलेंस शीट में निकाल लेंगे। यहां पर मेरी ओर से शेयर कैपिटल जो अंश है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अपन चर्चा शुरू करेंगे किसके बारे में, डिवेंचर्स के बारे में। थैंक यू।